जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के जो पार्ट 2 है उसी का दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों बता दें, इसकी पहले की वीडियो में पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म कर लिया है। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करते हो कि सर जी इसको प्रोवाइड करवा दो, उसको प्रोवाइड करवा दो, लेकिन आप लोग प्लेलिस्ट नहीं चेक करते हो। प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया करो या वीडियो भी चेक कर लिया करो, उसमें सब वीडियो पड़े हैं। जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जी 5.1 को प्रोवाइड करवा दीजिए, तो 5.1 ऑलरेडी प्रोवाइड है। आप प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था सर जी 3.4 को 3.9 को प्रोवाइड करवा दीजिए, तो इसकी भी प्लेलिस्ट में है। सब प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, सब आपको मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक खत्म कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म कर लिया था। आज 10 से कंप्लीटली खत्म करेंगे इस वीडियो में, ठीक। तो बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार बरकरार रखिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला वीडियो में। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि x बराबर -2 माइनस रूट 3 आयोटा, x बराबर -2 माइनस रूट 3 आयोटा। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है। 11 का एक पार्ट है x बराबर 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। तो सिद्ध कीजिए कि x³ + 7x² x³ + 7x² माइनस x + 16 माइनस x + 16 बराबर -17 + 24 आयोटा। ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखो, जब x³ है तो x³ को लिख सकते हैं हम लोग x² × x, कर सकते हैं। अब ध्यान देना, x³ को हम लोग बना रहे, x² की जगह लिख सकते हैं इसका 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर और x की जगह 1 + 2 आयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा a² + b², तो 4 का आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 दूनी 4 आयोटा। ये हो गया 1 + 2 आयोटा, ठीक। डायरेक्टली हम लोग आयोटा का होल क्यूब भी खोल सकते थे, हमने ऐसे ही कर दिया। आयोटा का स्क्वायर आप लोग जानते हो कि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये 1 -4 हो जाएगा। ये -4 + 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा, तो ये हो गया 4 से घटकर हो गया -3 + 4 आयोटा और ये 1 + 2 आयोटा। इसका गुणा कर लो, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो -3, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो +4 आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो -6 आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो +4 दूनी 8 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3, ये दोनों घटकर हो जाएगा -2 आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है, तो ये हो जाएगा -8। ये दोनों हो जाएगा आपके पास -11 - 2 आयोटा, ये दोनों जुड़कर -11 - 2 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर का मान हम लोगों ने कहाँ निकाला था? ध्यान रखना, यहाँ से इतना जो है, ये जो मान है ये आयोटा स्क्वायर का मान है, इतना मान आयोटा स्क्वायर का मान है, ठीक। अब आयोटा स्क्वायर नहीं, x² का मान है और x का मान तो आपके पास है ही। अब देखो अब थोड़ा सा समझना, x³ इसकी जगह -11 - 2 आयोटा प्लस ये x² का मान है, इसमें 7 का गुणा कर रहे हैं तो 7 एकम 7। एक काम करो, इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये निकला था तो इसको ले लो x² का मान, तो -7 या 21 -21 और प्लस 7 चौक 28 आयोटा। इसके बाद -x, तो माइनस, अब ध्यान रखना माइनस होने पर चिन्ह बदलता है, तो ये -1 ये -2 आयोटा, तो -1 - 2 आयोटा और +16
समझना आप, ये -11, ठीक, -11 और ये -21 जोड़कर कितना हो गया, -32, -32 हुआ। ये माइनस और ये प्लस घटकर प्लस का 26 आयोटा, ये दोनों घटकर कितना हो गया, +15 और ये -2 आयोटा, ठीक। अब ध्यान देना, ये 32 और ये 15 घटकर माइनस कितना बचेगा, 17 प्लस ये दोनों घटकर कितना बचेगा, 24 आयोटा। और यही दोस्तों हमसे ये प्रूफ करने के लिए कह रहा था, तो हमने प्रूफ कर भी दिया। इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट में क्या है, x बराबर, इसी का 11 का बी पार्ट है, ये 11 का ए पार्ट था। बी पार्ट में आपसे ये है कि x बराबर -2 -√3 आयोटा और 2x, ये हो जाएगा 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 देखो जब इसको करोगे तो इसको करते समय आप लोग क्या करोगे जानते हो, सबसे पहले ऐसे कर लोगे, x की घात 4 है तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कर लेना, ठीक। तो इसमें अब लोग x स्क्वायर और x स्क्वायर का मान निकाल लेना। कैसे मान निकालोगे, ध्यान देना, -2 -√3 आयोटा का स्क्वायर -2 -√3 आयोटा का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर खोलो। जब दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस √3 आयोटा स्क्वायर, √3 का वर्ग हो गया 3, आयोटा स्क्वायर का -1 तो ये प्लस हो जाएगा -3, फिर 2ab 2 दूनी 4 प्लस का 4√3 आयोटा, वही इसमें बचेगा 4 - 3 प्लस 4√3 आयोटा। इसके साथ हम लोग फिर से देखो, ये हो गया 1 प्लस 4√3 आयोटा और ये भी घटका हो गया 1 प्लस 4√3 आयोटा। देखो फिर से होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर खोलो इसका, तो 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 4 का वर्ग 16 √3 का वर्ग 3 तो 16 3 48, इसका वर्ग 16 इसका वर्ग 3 16 3 48 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है तो माइनस का 48 और प्लस 4 एकम 4 दूनी 8, क्योंकि 2ab होता ना, 2ab तो 4 दूनी 8 √3 आयोटा। ये तो हम लोगों ने किसका मान ज्ञात कर लिया है, x की पावर 4 का मान। अब x क्यूब का मान ज्ञात करना है। x क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो x क्यूब का मान ज्ञात करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x करेंगे, ठीक। अब हम लोग x स्क्वायर का मान हमारे पास है, x स्क्वायर का मान ये हमारे पास x स्क्वायर का मान है तो 1 प्लस 4√3 आयोटा x स्क्वायर का मान, x का मान हमारे पास ये है -2 -√3 आयोटा, गुणा कर लो, 1 दूनी 2 1 तिया 3 रूट आयोटा, ये हो गया माइनस का 4 दूनी 8 √3 आयोटा, 4 ये 3 और ये 3 हो गया और ये हो गया 4 तिया 12। अब ये माइनस होने वाला था तो आयोटा स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा 12। यहाँ पर ये दोनों को घटाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10 और ये दोनों को जोड़ेंगे, समान चिन्ह है तो 8 और इसी गुणा में 1, 8 और 1 9 √3 आयोटा। ये तो हो गया हमारे पास x क्यूब का मान। किसका मान हो गया, x क्यूब का मान, x स्क्वायर का मान। तो देखो 7x स्क्वायर का मान हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर का मान हमारे पास ये, सो 7 का गुणा कर लो, 7 एकम 7 7 चौक 28 √3 आयोटा। x का मान हमारे पास है और 4। अब हम लोग इसका हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2x की घात 4 है तो इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं, ध्यान देना, चलो सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। 2 एकम 2 माइनस 8 दूनी 16 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9
प्लस 8 दूनी 16 अंडर रूट 3 आयोटा। हमने देखो 2x की घात 4 है, 2 का गुणा हमने इन सब में कर लिया क्योंकि ये x की घात 4 का मान है, x की घात 4 का मान है। अब हमारे पास 5x क्यूब, तो x क्यूब का मान ये है हमारे पास, तो इसमें 5 का गुणा कर लेंगे तो 10 पन्ना 50 प्लस, तो हाँ 10 पन्ना 50 इसमें करेंगे गुणा, 10 पन्ना 50, 5 नियम 45 रूट 3 आयोटा। अब हमारे पास 7x स्क्वायर, तो इसका मान हमारे पास है 7 प्लस अंडर 28 अंडर रूट 3 आयोटा माइनस x, तो माइनस लगा दो, माइनस लगाने पर चिन्ह को बदल देते हैं तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 प्लस रूट 3 आयोटा और प्लस 4, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये हो गया 16 और 28 कितना हो जाएगा, 16 और 28 जब जोड़ोगे ना तो 8 6 14 बचा 1 44 और एक ये 45, तो ये तीनों आपस में कैंसिल, क्योंकि ये माइनस 45, ये 16 और 28 44 और एक 45, तो ये प्लस 45 से माइनस 45 तीनों एक दूसरे से कैंसिल। अब समझना प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, 2 और 50 52 और 7 कितना हो गया 52। देखो ये हो गया 52 आपके पास, ये 7, ये 2 और 50 52, ये 7, ये 2, ये 4 यानी 6, तो आपके पास कितना हो गया 6 4 13 15 बचा 1 65, कितना हो गया 65। अब आपके पास यहां पर दोस्तों चीज ध्यान रखना कि यहां पर आपके पास 4 की जगह 41 है, यहां पर क्या है 41, तो यहां पर हम लोग 4 की जगह क्या ले लेंगे 41 है हमारे पास। फिर से बस समझ लेना, फिर ये पूरा कैलकुलेशन अब चेंज होगा। 2 और 52 और 53 54 और 41, ये हो गया 5 और ये हो गया 9 95 और ये 7, तो कितना हो गया हमारे पास 100, ये 7 5 12 असल लगा 102। अब हम लोग 102 से 96 ये तो सब लोग जोड़ लिया, 96 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक, अब दोस्तों इतने का फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 12 के ए पार्ट में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 12 के ए पार्ट में हमारे पास ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए 1 प्लस बी, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस आयोटा ए बराबर बी प्लस आयोटा ए, बी प्लस आयोटा ए। तो प्रूफ करना हमें, या तो फिर हम लोग इससे इसको प्रूफ कर देंगे या इससे इसको प्रूफ कर देंगे, तो हम लोग एक काम करें इसको लेकर इसको प्रूफ करके दे रहे हैं। अब ध्यान देना हमारे पास ये दिया है, हम लोगों ने क्या किया दोनों साइड मापांक लेने पर, दोनों साइड मापांक लेने पर, अब मापांक का एक नियम समझना आप लोग, मापांक पहले ले रहे थे, ये ले लिया मापांक, ठीक समझना, तो 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए बटे 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए बराबर ये हो जाएगा मापांक आयोटा ए। जो हमारे पास मापांक का नियम है, जैसे x प्लस आई वाई है तो इसका मापांक होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मापांक का नियम है। जैसे मान लो x माइनस आयोटा y है तो इसका भी मापांक होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, होगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से इतना तो हम लोग x मान लेंगे और इतना हम लोग आई वाई मान लेंगे, इतना x मान लेंगे इतना आई वाई मान लेंगे, x और आई वाई यानी आयोटा वाई। तो ध्यान देना इसको लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर नहीं लिखते, आयोटा नहीं लिखते हैं
क्योंकि दोनों ही अंडर रूट में आएगा, दोनों को लिख लेते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो बचा क्या 1, तो अंडर रूट 1 बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये हम लोगों ने इसको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक, अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया, देखो 12 का बी पार्ट, 12 के बी पार्ट में हमारे पास यही दिया गया 1 प्लस, सब कुछ यही है, बस इसकी जगह है क्या, इसकी जगह हमारे पास 1/b प्लस आयोटा ए है बी पार्ट में। ठीक, यही है। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, ये फिर से प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो इतना तो हमें पता है कि जब यहाँ से सॉल्व करते करते आएंगे तो इसका मान अंडर रूट 1 बचेगा, तो इसका मान बचेगा अंडर रूट 1, और इसका मान क्या बचेगा, ध्यान देना, इसका मान, तो मापांक में 1 को तो 1 लिखेंगे, ठीक है, 1 का सब कुछ 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा मापांक में, इसका मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का रूट 1 ही होगा, या इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 1 बराबर अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, क्योंकि तुम्हें पता है एक को अंडर रूट के अंदर डाल सकते हैं, एक को अंडर रूट से निकाल भी सकते हैं, तो एक बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको फिर से समझ लो, इधर वाला साइड का मापांक निकालेंगे तो 1 ही आएगा अंडर रूट में, और इसको निकालेंगे इसका मापांक, तो इसका मापांक देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है, और एक को अंडर रूट के अंदर डाल सकते हैं हम लोग, तो ये बटे में गुणन पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। ये भी हमारे पास प्रूफ होके आ गया। ठीक, मापांक वाले में हम लोग ऐसे ही करते, मापांक को ले सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका ये है कि इसका अंश व हर से गुणा करो, संयुग्मी गुणा जिसे कहते हैं, अंश व हर से गुणा करोगे तो बहुत बड़ा भी हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो आप लोग जो सुविधा लगे उससे कर देना, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, अंश व हर से भी कर सकते हो। अंश व हर से जब करना ना, तो इन दोनों को ए मानना, इसको बी मानना, इसको ए मानना, इसको बी मानना, ऊपर 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए का गुणा करना, नीचे भी 1 प्लस बी आयोटा ए का गुणा करना, नीचे वर्गांतर बन जाएगा, उस ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर खोल देना, नीचे वर्गांतर खोल देना, इतने का वर्गांतर इतने वर्गांतर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 ऊपर ले लेना, नीचे भी वही लेना, कटने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, 13 का ए पार्ट, 13 के ए पार्ट में x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई बराबर रूट ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी बाई ए प्लस आई सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी। ठीक, और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतने का शॉर्ट ले लो, शॉर्ट ले लो फटाफट। इसमें से हम लोग क्या करेंगे जानते हो, फिर से वही दोनों बच्चों मापांक ले लेंगे। देखो मापांक कब लेते हैं, अब समझ लो मापांक कब लेते हैं। मापांक तब लेते हैं जब देखो ये इसका वर्ग और इसका वर्ग ही प्रूव करवा रहा है, इसी का वर्ग, इसी का वर्ग, इसी का वर्ग, इसी का वर्ग, जब सेम सेम मान दिया जाए, सेम मानों का वर्ग पूछा जाए, दोनों बच्चों मापांक ले लेंगे, दोनों बच्चों में क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। शॉर्ट तो ले लिया, जैसे भी थोड़ा साइड हो जाया करें हम तुरंत आप लोग शॉर्ट ले लिया करो, या वीडियो को बैक करके फिर से देख लिया करो। ठीक है, वीडियो को बैक करके फिर से देख लिया करो। देखो इसका हम लोग दोनों बच्चों में क्या कर लेंगे, मापांक ले लेंगे। तो हम लोग लेंगे दोनों बच्चों में मापांक लेने पर, जब दोनों बच्चों मापांक लेंगे, इसके दोनों बच्चों लेंगे, इसी के दोनों बच्चों मापांक लेंगे हम लोग। तो मापांक का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा लिखते नहीं है, बराबर ये अंडर रूट है,
एक काम करो, सबसे पहले अंडर रूट को रहने दे, चलो रहने दो। फिर से एक बार ध्यान देना, फिर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाले में भी अंडर रूट क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे वाले में अंडर रूट हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दोनों पक्षों में वर्ग, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, प्रूफ हो गया, आ गया। जैसे अगर मान लो कि कभी भी आकर आपके पास वही संख्या दी जाए, उसी का वर्ग में प्रूफ करवाए, तो मापांक लेके हल कर दोगे। ठीक है, इतने का शॉर्ट ले लिया होगा, इतने को हटा देते हैं आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, 13 का बी तो आप लोग लगा लोगे। 13 का बी दोनों पक्षों में मापांक ले लेना, मापांक लेके प्रूफ कर देना। ठीक, 14 देखो, 14 का पहला पार्ट, ए पार्ट, कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ही कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, खैर इस क्वेश्चन को मैं रह गया इसका, या तो एक काम किया करो आप लोग, जितने क्वेश्चन रह जाते हैं आप लोगों के, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी एनी स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन आता है, आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन का एक नोट बना लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप पहले ये कमेंट कर दीजिए कि सर मेरा 15 क्वेश्चन रह गया है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, बट इतना लिखना, आपको क्वेश्चन नोट नहीं करो, क्वेश्चन नोट ना करो आप लोग, तो इतना बता देना कि 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 रह गया, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 रह गया, 3 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 12 रह गया, ऐसे मतलब क्वेश्चन इतना लिख के बता देना, फिर उसको भी मैं हम प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो निम्नलिखित प्रत्येक समृद्ध संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हमारे पास पहला मान दिया गया है 5 + 12 आयोटा, 5 + 12 आयोटा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल, तो वर्गमूल में सबसे पहले इसको रूट के अंदर बंद करते हैं। सबसे पहला का नियम 5 + 12 आयोटा, फिर बराबर x प्लस आयोटा y लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट, कुछ स्टेप से वही फॉलो करना, बोर्ड एग्जाम में नंबर क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब तो 11 का बोर्ड रहा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये हो गया। सबसे पहले इसको रूट के अंदर बंद करते हैं और इसके बाद बराबर x y लिखते हैं। अब आपको पता है कि रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो 5 + 12 आयोटा का वर्ग कर लिया हम लोग और x प्लस आयोटा y का वर्ग कर लिया, और इससे इसको कैंसिल कर लेंगे। तो 5 + 12 आयोटा और इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो उस नियम से ये हो जाएगा आपके पास 5 + 12 आयोटा बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। अब वास्तविक मान और काल्पनिक मानों की तुलना करेंगे। वास्तविक मान उसे कहते हैं ना जिसके में आयोटा ना हो, और काल्पनिक मान उसे कहते हैं जिसके आयोटा हो। तो देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास 5 हो गया, और ये 2xy आयोटा नहीं लेंगे क्योंकि वो काल्पनिक है। 2xy बराबर हम लोग लेंगे 12। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, ये स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप सेकेंड में इतना करते हैं। इसके बाद स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, तो एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर जिस प्रकार से होगा उसी का फार्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस वाई स्क्वायर बराबर फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है इसका। इस फार्मूला को खोल के देखो, सेम ऐसे ही बनेगा आपका।
इसकी जगह तो हम लोग वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस है होल स्क्वायर। इसकी जगह लिखेंगे 5 का वर्ग प्लस इसकी जगह इसको हम लिख सकते हैं 2x वाई का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 25 और ये 144, तो आपके पास ये होल स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 169। तो इसको हटाओगे, रूट चढ़ाओगे, अब रूट से वही निकलेगा जो किसी का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 13 का। रूट से किसी संख्या को निकालते हैं तो प्लस माइनस देकर निकलता है। समीकरण मान लो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। समीकरण 1 व 3 को, अब हाई स्कूल में पढ़ चुके हो आप लोग विलोपन विधि, तो 3 को अगर माइनस प्लस हो तो जोड़ते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस घटाने पर घटाते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग? जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 5। समीकरण 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 13। ठीक, तो ये हो गया, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर ये 18 हो गया, तो 2 निम 18। तो आपके पास x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब x का मान आप लोग कहाँ रखोगे जानते हो? चाहे समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण 2 में रख लो, चाहे समीकरण 3 में, कोई दिक्कत नहीं। हम समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि समीकरण 2 जो है छोटा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जानते हो? समीकरण जब 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रख देंगे तो 2 रहेगा, x की जगह प्लस माइनस 3 रहेगा, y बराबर 12, तो 2 छिंग 12, 3 दूनी 6, तो y बराबर हमारे पास क्या निकला? प्लस माइनस का 2। ठीक, अब हमारे पास वर्गमूल क्या निकला? ध्यान देना, इसका जो वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल हमारे पास निकला, x के मान को पहले लिखेंगे। ठीक, तो 3 प्लस 2 और बाहर लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ पर आयोटा, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा 3? ये 3। कौन सा 2? ये 2। इसे गुणा में आयोटा प्लस माइनस बाहर कर लेंगे, तो 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, ये इसका वर्गमूल निकल गया। ठीक, 14 नंबर। 14 नंबर को जो भी पार्ट है आप लोग आराम से लगा लोगे। 14 नंबर का सी पार्ट बताते हैं। सी पार्ट में थोड़ा सा हिंट्स ले लीजिए, बाद में सभी सवाल को ऐसे ही लगाओगे, शॉर्ट ले लिया होगा आप लोगों ने। देखो 14 का सी पार्ट, बी पार्ट तो आप लोग ऐसे ही लगा देना, अभ्यास जरूर करना। देखो 14 का सी पार्ट में है हमारे पास ओनली आई, यही देख के आप लोग डरोगे, ओनली आई, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0 प्लस आई लिख सकते हैं। अब वर्गमूल का सबसे पहले नियम क्या है? वर्गमूल का लिखते हैं 0 प्लस आयोटा बराबर x प्लस आयोटा y, तो ये हो जाएगा, इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, रूट को हटाने के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ये दोनों पक्षों का कर लिया वर्ग, तो ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो ये आयोटा बराबर हो जाएगा x प्लस 0 प्लस आयोटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ixy, तो ये हो गया 0 प्लस आयोटा बराबर एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? 0, और 2xy बराबर हमारे पास निकलेगा 1, क्योंकि आयोटा का गुणांक 1 है। अब हम लोग जानते हैं कि इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड। अब इसके बाद फार्मूला क्या यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर, दोनों पे चढ़ा दो। ठीक, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 2xy का स्क्वायर, इसकी जगह तो वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इसकी जगह 0, तो 0 को मत लिखो, छोड़ो उसको, और प्लस ये 4xy, यानी ये हो गया 1 का वर्ग, क्योंकि इसका मान 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर भी एक समीकरण बन गया 3। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर,
समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। जब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गया हमारे पास। जब कैंसिल हो गया 2x स्क्वायर बराबर हो गया 1, 2x स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। अब समझना फिर से एक बार, यहाँ पर 2x y का मान हमारे पास क्या है 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इस स्क्वायर डबल रूट चलाओगे तो 1 से 1 निकलेगा। अब इसको इसके बटे में पहुंचा दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो एक्स स्क्वायर बराबर यानी एक्स बराबर प्लस माइनस का 1/√2, ठीक। एक्स का मान समीकरण 2 में रख दो, तो ये हो जाएगा 2 को 2 लिखो इंटू एक्स की जगह 1/√2 लिखो इंटू वाई बराबर 1। देखो 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, क्योंकि 2 ही हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। तो y बराबर भी हमारे पास क्या बचा, इसको बटे में पहुंचा दो 1/√2। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, इसको जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 1/√2, कौन सा, तो ये, फिर प्लस 1/√2 आयोटा, ठीक। हम क्या कर सकते हैं 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस के बचेगा i, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया, बे सभी अशून्य सममित संख्या ज्ञात कीजिए जो समीकरण z बार, ये हो गया z बार, इसके बाद ये हो गया आयोटा z स्क्वायर, आयोटा z स्क्वायर, वे सभी अशून्य सममित संख्या ज्ञात कीजिए जो समीकरण z बार इज इक्वल्स आयोटा z स्क्वायर को संतुष्ट करती है। देखो सबसे पहले तो आप लोग z एक सममित संख्या है, तो z का मान होता है x प्लस आयोटा y, और z बार इसका सहयोगी है तो इसका मान होता है x माइनस आयोटा y, ठीक। तो यहाँ पर इसका मान हो गया x माइनस आयोटा y, और आयोटा ये हो जाएगा x, समझना, इसकी जगह x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस आयोटा y, ये हो गया आयोटा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x y, तो ये हो गया x माइनस आयोटा y बराबर ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x y, ठीक। ये हो गया x माइनस आयोटा y बराबर, इसके साथ इन दोनों गुणा कर रहे हैं तो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आयोटा, और इसके साथ गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो -2xy। अब कंपेयर कर लो, वास्तविक और काल्पनिक मान की तुलना कर लोगे तो -2x y बराबर हो जाएगा x, ठीक। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर -y, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर समझना, इसको इधर ले आएंगे, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, तो -2xy माइनस x बराबर हमारे पास क्या हो गया 0। यहाँ पर x ले लो कॉमन आप लोग, जब x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यह बचेगा माइनस भी कॉमन ले लो, तो 2y प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस x बराबर 1 बार जब 0 ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2y प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये बटे में चला जाएगा 0, मतलब इसके बराबर 0 ले सकते हो, 4 है ना ये, और ये हो जाएगा 2y बराबर -1, तो y बराबर हो जाएगा -1/2। तो एक मान तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, इसको नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि ये अशून्य मान उन्होंने मना कर दिया, तो हम लोग एक मान तो ज्ञात कर सकते हैं। एक मान हमारे पास ज्ञात हो गया आ गया y बराबर -2, और x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x बराबर जो है हमारे पास 0, तो उन्होंने अशून्य मान के बारे में मना ही किया था पहले से। अब देखो आगे ये है, यहां पर समझना, अब यहां पर समझना,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर पक्षांतर करके लाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस वाई बराबर उधर क्या बचा 0। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग इसको इन दोनों को एक काम करो, इन दोनों को उधर रखो तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर, समझना वाई स्क्वायर और माइनस वाई, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई का मान हमारे पास है -1/2, तो हो जाएगा -1/2 का वर्ग और -1/2, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके पास 1/2 का वर्ग 4 माइनस प्लस 1/2, तो एक्स स्क्वायर बराबर दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 2 दूनी 4 अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 3/4 अर्थात एक्स बराबर हम लोग कहेंगे प्लस माइनस √3/2, ठीक, प्लस माइनस √3/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका देखो, इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये बना, एक तो हमारे पास 0 प्लस आयोटा किससे हुआ, x का मान 0 से हुआ, तो इसको 0 नहीं लेंगे तो केवल आयोटा ले लो आप लोग, ठीक। अब समझना इसका मान 2 बार लेंगे, इसके साथ लेंगे, एक बार हम लोग लेंगे माइनस, इसको पहले लिखते ना प्लस √3/2 माइनस आयोटा 1/2, इसको लिखा, एक बार इसको लिखेंगे माइनस में लेंगे -√3/2 माइनस 1/2 आयोटा, और ये हमारे पास अशून्य मान आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास ये है कि z बराबर x प्लस आई वाई, z बराबर x प्लस आयोटा y, तो समृद्ध संख्या iz, ठीक, iz प्लस 2i मतलब i का मतलब आयोटा प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। देखो इसमें जब सॉल्व करोगे आप लोग तो इसकी जगह आयोटा का आयोटा लिखो, z की जगह x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा प्लस 1, इसके साथ गुणा करेंगे तो आयोटा x, इसके साथ गुणा करेंगे आयोटा स्क्वायर तो माइनस y, और प्लस का 2 आयोटा प्लस 1 बराबर 0। तो ये इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 2 हो गया, और ये हो गया प्लस 1 माइनस y बराबर 0, ठीक। अब एक चीज ध्यान देने से वास्तविक मान और काल्पनिक मानों की तुलना कर लो, तो वास्तविक मान काल्पनिक मानों की तुलना करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, उसको उधर भेजो तो x बराबर -2, इसमें 1 माइनस वाई बराबर 0, तो उसको उधर भेजो तो y बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर 1। इसको कैसे लिखोगे समृद्ध संख्या में, समृद्ध संख्या में इसको लिखोगे पहले x का मान लिखते हैं तो -2 प्लस आयोटा 1 को लिखेंगे आयोटा, और ये इसके लिए हो गया -2 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट ले लिया होगा, दो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 सेम है। 17 में ये है कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बराबर cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, हमें प्रूफ करके दिखाना है एक्स बराबर आई tan थीटा। सबसे पहले इसको एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि एक फार्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं कि ये होता है, जैसे मान लो कि x cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसका मान होता है e की पावर आई थीटा, ठीक। और x cos अगर 2 कर लो 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा कर लो तो इसका मतलब होता है e की पावर आई 2 थीटा। अगर यहाँ पे 3 हो तो 3 थीटा, 4 हो तो 4 थीटा, 5 हो तो 5 थीटा, ये हम लोग जानते हैं। इसके अनुसार हम लोग जब यहाँ पर 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स लिखेंगे बटे 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है, बराबर इसकी जगह लिखेंगे हम लोग e की पावर 2 थीटा आई,
आई का मतलब जानते हो आयोटा, इसको इसके गुणा में पहुंचा दो तो 1 प्लस यक्स बराबर हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो e की पावर i2 थीटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस e की पावर आयोटा 2 थीटा। अब एक काम करो, 1 को उधर पक्षांतर कर दो, इसमें x हो गया, और इसको इधर पक्षांतर कर दो, 1 को जो है उधर पक्षांतर कर दो, तो जाएगा x प्लस x e की पावर आयोटा 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा e की पावर आयोटा 2 थीटा और -1। इसमें से हमारे पास देखो x कॉमन है, तो यहाँ बचा 1 प्लस ई की पावर आयोटा 2 थीटा बराबर ई की पावर आयोटा 2 थीटा -1। इसको इसके बटे में पहुँचा दो तो x बराबर ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा 2 थीटा -1 बटे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर 2 थीटा यानी आयोटा और +1, आगे पीछे कर सकते हैं, बने प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। अब एक चीज़ जानना है, x को x लिखो, x को x लिखो, ई की पावर आयोटा 2 थीटा का मान हमारे पास क्या है, ये है x cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, यानी यही लिखो, तो x cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा, अब ये -1 बटे x cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा +1। x बराबर इन दोनों को एक जगह रखो तो हो जाएगा, x है क्या इसमें, x है क्या, नहीं x नहीं है, तो x नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पर भी नहीं लेंगे, इधर भी नहीं लेंगे, x नहीं लेंगे, x नहीं है ना, विदाउट x का फार्मूला है ये। एक ये फार्मूला है, एक और फार्मूला बताएंगे आपको डिमाइवर परमे के लिए, ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे। अब ध्यान देना, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा -1 और प्लस आयोटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा +1 प्लस आयोटा sin 2 थीटा। यहाँ पर हमें देख पा रहे हो ना 10 में प्रूफ करवा रहा है, तो 10 का फार्मूला ही लगा दो दोनों में, तो हम लोग जानते हैं sin 2 थीटा ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोनों का प्रयोग करेंगे, देखो कैसे, x बराबर इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस -1, इसके जगह प्लस आयोटा ये हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पूरे का बटे, इसके जगह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस आयोटा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है इतना तो देख लेना, वैसे तो आ रहा है, ठीक, थोड़ा कभी कभी होता है फ्रेम में कट जाता है तो उसको सुन लिया करो। इसका एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, नीचे वाले का भी एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, फटाफट इतने का शूट कर लो एश 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, इसको वही लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, x बराबर चल रहा है, इसके जगह हम लोग इसको लिखेंगे, चिन्ह को बदलेंगे क्योंकि माइनस है, माइनस होने पर चिन्ह को बदल देते हैं, तो -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फिर प्लस आयोटा 2 tan थीटा, तो इसको यहीं पे लिख दे आयोटा 2 tan थीटा पूरे का बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह वही लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसके जगह भी वही लिखेंगे प्लस आयोटा 2 tan थीटा पूरे का बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल बड़े आराम से, माइनस प्लस कैंसिल बड़े आराम से, माइनस प्लस कैंसिल बड़े आराम से, ये हो गया tan और tan 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा tan थीटा पूरे का बटे 1 2 प्लस 2 tan थीटा आयोटा,
अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान यानी आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो इसमें हम लोग इस माइनस को हटा देते हैं, इस माइनस को हटा के लिख सकते हैं 2i स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा tan थीटा बटे 2 प्लस आयोटा 2 tan थीटा। देखो नीचे जो है ना, नीचे ऊपर नीचे कॉमन लेना पड़ेगा हम लोगों को, ऊपर लेंगे कॉमन, नीचे भी लेंगे कॉमन। इतना तो शॉर्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो अब लेंगे कॉमन हम लोग, जब कॉमन लेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा tan थीटा कॉमन, 2 आयोटा tan थीटा कॉमन। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ केवल tan थीटा बचा, ठीक, केवल tan थीटा बचा, प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 आयोटा tan थीटा कॉमन हो गया तो प्लस 1 बचा, बट नीचे देखो 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर केवल क्या बचा, यहाँ पर आयोटा बचा, क्योंकि आयोटा 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार आयोटा बचा, इस नीचे बचा आयोटा tan थीटा। देखो 1 प्लस आयोटा tan थीटा प्लस 1, बात है कि ये पूरा का पूरा कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आयोटा tan थीटा बच गया, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में x बराबर आई कॉट थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस 1 और बटे x माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। बस सेम टू सेम जैसे ये किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 करना है। बस x की जगह आई यानी x बराबर, क्योंकि x बराबर चल ही रहा था, ठीक है, ये x बराबर चल रहा था, तो x बराबर जिस प्रकार से हम लोगों ने आयोटा tan थीटा प्रूफ किया है वैसे आप लोग x बराबर आयोटा कॉट थीटा प्रूफ करना है। आपको x बराबर आयोटा कॉट थीटा प्रूफ करना है। इसके लिए आप लोग जैसे ये लगाया था वैसे लगाना, ना लगा पाओ तो कमेंट सेक्शन में फटाफट डालना 5.3 या 5.4 से पहले, तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आपको बता दें कि 5.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसको हमने छोड़ दिया था, आप लोगों को करने के लिए दिया था, हमने सोचा था कि आप लोग कर लोगे, फिर बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था, तो इसके लास्ट में उसको भी प्रोवाइड करने वाले हैं अभी, ठीक है। इतना लगने के बाद उसको भी प्रोवाइड करेंगे। 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी रहेगा होंगे अभी उसको सॉल्व करा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये है x बराबर cos 2 थीटा, x बराबर cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा, और b बराबर, ये a बराबर है और b बराबर cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, आयोटा साइन 2 बीटा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये प्रूफ करना है आयोटा tan अल्फा माइनस बीटा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान रख देते हैं, a माइनस बी, ए की जगह रखेंगे हम लोग cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, माइनस बी की जगह मान रखेंगे हम लोग, माइनस होने पर चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देंगे हम लोग इसका, तो cos 2 बीटा माइनस आयोटा साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई में, इसकी जगह लिखेंगे हम लोग cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ रखो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ रखो। देखो ये हो cos 2 अल्फा, फिर माइनस cos 2 बीटा प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन, तो साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा प्लस cos
2 बीटा प्लस आयोटा कॉमन साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे अभी बताते हैं आपको। जो फार्मूला यूज करने वाले हैं साइन सी साइन डी कॉस सी कॉस डी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर देखो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग कॉस सी माइनस कॉस डी जो कि फार्मूला होता है, और एक साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी जो कि फार्मूला है, और एक कॉस सी प्लस कॉस डी। चारों फार्मूला प्रयोग करवा रहा है, कॉस सी प्लस कॉस डी और एक साइन सी प्लस साइन डी। लो चारों का चारों फार्मूला ही इन्होंने हमसे यूज करवा दिया इसमें। साइन सी प्लस साइन डी तो ये फार्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी। ध्यान देना साइन सी साइन डी में एक साइन एक कॉस होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब साइन सी माइनस साइन डी में ये फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी कॉस डी में दोनों ही कॉस होता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी दो, एक बार साइन कॉस, एक बार कॉस साइन, एक बार कॉस कॉस। अब साइन साइन बचा, दोनों साइन का होता है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये फार्मूला होता है। चारों फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इन चारों फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखो यहां पर ये C है और ये D है, ये C है और ये D है, ये C है और ये D है, ये C है और ये D है। तो जब प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 2 इसमें 2 साइन C प्लस डी बाई 2। देखो C प्लस डी बाई 2 हो गया कॉमन, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फिर साइन D माइनस सी मतलब बीटा माइनस अल्फा, तो ये जगह 2 हो गया कॉमन, तो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बटे 2, ठीक। फिर प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 कॉस, पहले कॉस इन दोनों में 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे 2 साइन 2 कॉमन, तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बटे 2, अल्फा माइनस बीटा बटे 2 पूरे का बटे कॉस, दोनों कॉस होगा, तो 2 कॉस 2 कॉमन, तो अल्फा प्लस बीटा बटे 2 कॉस 2 कॉमन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 प्लस आयोटा साइन वाले में 2 साइन 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा बटे 2 कॉस 2 कॉमन हो गया अल्फा माइनस बीटा बटे 2। इस 2 से ये 2, ये सभी 2 से 2 कैंसिल, एक चीज का ध्यान रखना, 2 कॉमन होकर ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हालांकि एक लाइन बढ़ाना पड़ता है, हमें नहीं बढ़ा रहे, हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया, ठीक। हमारे पास क्या बचा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा माइनस अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इधर देखो तो ये बचा हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा माइनस अल्फा, इसके बाद प्लस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो हमें प्रूफ करना है आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा, ठीक। इसका मतलब है हमें टेन बनाने के लिए ऊपर साइन नीचे कॉस को बचाना है, और अल्फा माइनस बीटा देखो साइन
अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो रहा है, इधर माइनस लगा देंगे तो इसमें उल्टा कर देंगे, मतलब कहने का अर्थ ये है यहाँ अगर हम माइनस लगा देंगे तो इसकी जगह लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो समझना नीचे हमें चाहिए कॉस, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा परफेक्टली कॉमन है। देखो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, अभी जो किया था हम लोगों ने, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है ना, तो ये जो माइनस बचेगा इसकी जगह हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस में आई स्क्वायर। अब समझना आई आई मतलब आयोटा, आयोटा कॉमन हो गया है ना, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो गया ना, बचा क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा बचा, साइन अल्फा प्लस बीटा बचा। ठीक, क्या बचा, साइन अल्फा प्लस बीटा बचा। इसमें क्या बचा, प्लस आयोटा, और क्या बचा हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। नीचे कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। समझना इसमें आई स्क्वायर है, जो आई कॉमन लिया ना आई, तो यहाँ पर एक आई बचेगा, इसको तो बचेगा ही नहीं। ठीक, बात बाकी देखो आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा तो सेम सेम है, थोड़ा आगे पीछे है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। और आयोटा क्या बचा हमारे पास, आयोटा साइन बटे कॉस टेन, तो ये होता है आयोटा टेन अल्फा माइनस बी का प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया हमने। ठीक, प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, वैसे क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका बहुत ही इजी है, स्क्रीनशॉट ले लेना इतने का। ठीक, हमने क्या कहते हैं मान रखा था, बाई चांस अगर स्क्रीनशॉट ना ले पाओ आप लोग, हमने क्या मान रखा था, यहाँ थोड़ा शॉट ले लो। देखो फटाफट जैसे भी हम आए दाएं बाएं कैसे भी हुआ करे तुरंत शॉर्ट कर लिया करो। तो कुछ बच्चों को क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर जी जो जैसे आप हट जाया करो तो थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, क्योंकि बहुत जल्दी वीडियो आपका स्पीड हो जाता है वहाँ से, इसलिए। देखो 20 नंबर, देखो 20 नंबर, 20 नंबर जो है, सिद्ध कीजिए कि दो समृद्ध संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल वास्तविक होगा और केवल यदि एक दूसरे की सहयोगी हो तो। देखो समृद्ध संख्या किसे कहते हैं, समृद्ध संख्या, सम्मिश्र संख्या, जैसे a बराबर हो गया हमारे पास, ऐसे ले लो z बराबर हमारे पास होता है x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, तो इसका संयुग्मी z बार बराबर x माइनस आई वाई। सबसे पहले इसका योगफल निकालो, योगफल तो x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, ये माइनस प्लस कैंसिल, 2x जो एक वास्तविक है। देखो संयुग्मी का योगफल वास्तविक हुआ कि नहीं हुआ, इन्होंने कहा वास्तविक, वास्तविक गुणनफल मतलब x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई, तो ये हो गया वर्गांतर, तो x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता ही है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि एक वास्तविक है। ठीक, उन्होंने यही कहा था, प्रूफ हो गया। अब आ जाओ जो आप लोगों का कमेंट था, पेज नंबर, पेज किस पे है, 151 पेज नंबर है, यानी 5.1 है, जिसका कुछ क्वेश्चन रह गया था। तो चलो एक्सरसाइज 5 जो आपका एक्सरसाइज है 5.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे उसको भी इसमें प्रोवाइड करवा दे। अब तो
दूसरे का ए रह गया था, दूसरे का ए में ये है √3 प्लस आयोटा √12 प्लस √12 प्लस माइनस √3 आयोटा। देखो इसको तो जोड़ो सिंपली, इसको √3 लिखो प्लस आयोटा। 12 को ऐसे कर सकते हो ना आप लोग, 2 6 12 2 3 6, यानी इसको लिखोगे आप लोग 2 √3, तो ये 12 हो जाएगा 2 √3 प्लस 2 √3 माइनस √3 आयोटा। तो ये आपके पास ये दोनों जोड़कर हो गया 5 √3 और ये दोनों ये 2 और 1 घटकर हो गया प्लस का 1 यानी आयोटा √3। तो 5 √3 5 नहीं, ये 2 और 1 3 √3 और प्लस आयोटा √3, सही है, हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये था 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये प्लस है, प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर आयोटा प्रूफ करना में। देखो तीसरा नंबर, इसमें हम लोग इसके साथ इसका गुणा करेंगे और होल स्क्वायर में खोलेंगे, तो इसका होल स्क्वायर खोलो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो a² प्लस b² माइनस 2ab बट ये देखो वर्गांतर बना, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये 1 -1 प्लस 2 आयोटा माइनस इसका हो गया -1, ये -1 होने वाला था +1 हो जाएगा +1। ठीक, +1 प्लस 2 आयोटा माइनस का अंदर बड़ा कर लिया, ये हो गया 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 4 आई बचा 4 आयोटा, बट ये 2 2 जुड़कर हो गया 4, 2 मतलब 1 और 1 जुड़कर हो गया 2, अब 2 का वर्ग 4, 4 से 4 कैंसिल, आयोटा आंसर। ठीक, इतने का शॉर्ट ले लो फटाफट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास x बराबर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, तो प्रूफ करके दिखाइए x³ का मान, अच्छा x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो x³ का मान हमसे ये पूछ रहा है। देखो x के 3 मान होते हैं, मूल x के 3 मूल है, x³ मतलब x के मूल समृद्ध संख्या में अगर कैसे मूल है, इसको 5.2 में आप लोग स्टार्टिंग में 5.2 को स्टार्टिंग में देखिए और इसके बाद 5.3 को देखिए, तो उसमें पूरा इसका पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमने कि कैसे ये 3 है और मतलब कैसे इसके 3 मूल है। इसके 3 मूल होते हैं, एक होता है 1, ठीक है, x के 3 मूल होते हैं, एक होता है 1, एक होता है माइनस प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक होता है आपके पास माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये x के 3 मान होते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर, मतलब जो ये मान है, ये टोटल मान किसके बराबर है, ये टोटल मान 1 के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे x³ बराबर, समझना, ये जो आपके पास -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 है, ये भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ये भी किसके बराबर है, 1 है। तो इसको तो हम लोग ले नहीं रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास नहीं दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसको ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये x है, तो हमारे पास x है, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब का मतलब 1 का क्यूब और 1 का क्यूब मतलब 1, तो ये हमारे पास 1 आंसर आ गया। क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया आंसर। इतने का तो शॉर्ट ले लिया होगा। देखिए
आगे इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन रह जाया कर आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, तो अगले में हम प्रोवाइड करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो 4 तो हो गया। 4 का बी पार्ट जो है ना, बी पार्ट सेम है। चौथे का बी पार्ट है, उसका भी मान 1 होता है। तो जेड चाहे एक्स क्यूब हो चाहे जेड क्यूब है, बात एक ही है, ठीक है। चाहे एक्स क्यूब हो चाहे जेड क्यूब हो, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा 1, चौथे का बी पार्ट में। 5वें का ए पार्ट देखो, 5वें का ए पार्ट, तो 5वें का ए पार्ट आपके पास ये है। ए पार्ट में है x बराबर 2 आयोटा माइनस 1, x बराबर 2 आयोटा माइनस 1। तो x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। x की पावर 4, x की पावर 4 का मान हमसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर निकाल, ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर को निकालो। एक्स स्क्वायर के बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 4 आयोटा। तो एक्स स्क्वायर का मान हो गया, ये तो हो गया माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 आयोटा, घटकर माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। अब हम लोग x की पावर 4 का जब मान निकालेंगे तो 2 बार करेंगे इसको, 2 बार, तो -3 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, तो a स्क्वायर यानी 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 चौको 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस माइनस प्लस, तो 4 दूनी 8 त्रिका 24 आयोटा। तो x बराबर हो जाएगा 9 और ये घटकर मतलब आयोटा का स्क्वायर -1, तो -16 प्लस 24 आयोटा। तो x की पावर 4 बराबर ये हो जाएगा, घटकर हो जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में तो सभी खत्म हो गया था इसका, और तो कुछ बचा नहीं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, हम उसको जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अब इतने का आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट।